शैतान का गोल है सिर्फ और सिर्फ आपको उस रास्ते से हटा देना जो आपको अल्लाह के करीब लेकर जाता है। उसका सबसे सीक्रेट वेपन है डिले स्ट्रैटेजी के ज़रिए वो आपको उस रास्ते से हटाता है। यानी कि वो आपको यूं करके आवाज़ अंदर से वो होती तो आपको लगता है कि आपके अंदर की आवाज़ है, लेकिन वो शैतान आपके अंदर बैठ के आपसे बातें कर रहा होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। जैसे अब आपको कोई काम करते हुए, कोई नेकी का काम आप कर रहे हैं, तो कहेगा यार अभी नहीं, इसको थोड़ी देर बाद करते हैं। इस मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए आपको उस काम को डिले करवाएगा वो। यानी कि अगर आप कुरान पाक को याद करने का सोच रहे हैं या कुरान पाक को पढ़ने का सोच रहे हैं, तो वो आपको डिले करवाता है। जितना ज़्यादा आप उस काम से दूर होते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम पास होता जाता है, आपको काम वो डिले करवाता जाता है, तो आप उतना ज़्यादा इस चीज़ का चांस बढ़ जाता है कि आप उस काम को ना कर पाएँ। वो काम आपके लिए फिर इम्पॉसिबल होता जाता है, जिसे कहते हैं ना डोमिनो इफ़ेक्ट। बेसिकली डोमिनो इफ़ेक्ट भी यही बात हमें बताता है कि एक नेगेटिव काम अगर हो ना, तो उसके बाद फिर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं और वो फिर नेगेटिव काम होता चला जाता है। एक डाउनवर्ड स्पाइरल सा क्रिएट हो जाता है। जिस तरीके से स्प्रिंग जैसे डाउन जा रहा है ना, वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल सा क्रिएट। डोमिनो इफ़ेक्ट भी हमें यही बताता है कि एक मरतबा आपके ऊपर वार करने में वो कामयाब हो गया ना, और आप उसके शिकंजे में आ गए एक ट्रैप में, फिर आप फंसते ही चले जाते हैं। आप आज डिले करेंगे ना, पहली मर्तबा जब आपको आपके ज़हन में एक काम आया और आपने उसको डिले कर दिया, बस फिर वो बहुत कम चांस होगा कि आप अल्लाह की अगर मेहरबानी ना हुई, वरना आप तो गिर जाएंगे उसके फंजे में। फिर गिरते 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 ही चले जाएंगे, डोमिनो इफेक्ट का शिकार हो जाएंगे। 1 अप्रैल से मैंने पोस्ट रमज़ान अपना कुरान पाक को लेके जो मिशन है वो स्टार्ट कर दिया था, और इस दौरान में मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, और वह सारी ऑब्जर्वेशंस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किस तरीके से मुझे शैतान ने डिस्ट्रैक्ट किया, और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन की जो सारी हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है, ये सारा कुछ जो चीज़ें मुझे महसूस हुई पिछले एक वीक के अंदर, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी समझ में कुछ स्ट्रैटेजीज, शैतान के कुछ फंदे जो मुझे समझ में आए हैं, कुछ ट्रैप्स, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, हाफ डे एक्सक्यूज़। अक्सर क्या होता है कि हम किसी काम के बारे में सोचते हैं ना कि इसका स्टार्ट करें, तो उस टाइम तक आधा दिन तो वैसे भी गुजर चुका होता है। तो फिर शैतान के अंदर से हमें ये आवाज़ आती है कि यार वैसे भी अभी तो आधा दिन वैसे भी गुजर ही चुका है, ठीक है, और दिन के स्टार्टिंग में मैक्सिमम एनर्जी रहती है, तो अभी तो तेरे पास इतना ज़्यादा फोकस करने के लिए एनर्जी भी होगी नहीं, तो इस काम को हम कल सुबह से, इसको सुबह, वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये काम करना ही नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो आपको ये कहेगा कि इस काम को हम करेंगे, लेकिन कल से करेंगे। सुबह फ्रेश होके अभी आप रिलैक्स करते हैं, अभी हम थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ताकि माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर जब रिलैक्स हो जाएगा, फिर हम सुकून से सो जाएंगे और सुबह एकदम फ्रेश होके काम का आगाज़ करेंगे। उसका टास्क होता है पर डे के हिसाब से। ये चीज़ भी मैंने ऑब्जर्व की है, वो पर डे के हिसाब से चलता है। एक दिन उसका ये काम है कि आज का दिन आपका किसी तरीके से ओवर करवाना है, किसी तरीके से आपका ये पास हो जाए ना ये वाला दिन, कल फिर नई स्ट्रैटेजी के साथ आऊँगा। और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहा होता है कि आप इस टास्क को करें ही ना। जब हम इस टास्क को अभी शुरू नहीं करेंगे, तो कल क्या ही करेंगे हम उस टास्क को, जब हमने अभी स्टार्ट ना किया। इसका सीधा सीधा यही है कि आप उस टास्क को, आपके ज़हन में जो आ गया है, दिन ख़त्म होने में भले ही 1 घंटा ही बाकी रह गया हो, लेकिन आप उस टास्क को स्टार्ट करो, जो मर्जी हो जाए। आप उस टास्क को स्टार्ट करने के लिए एक कदम भी बढ़ा दिया ना आपने, आप वहाँ पे जीत चुके हो शैतान से। पॉइंट नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग टास्क। अगर आप पहुंच जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप पहुंच गए हो, आपने उसकी फर्स्ट जो उसका अटैक था उसको आप जो है ना ब्लॉक करके आप पहुंच गए हो, आप टास्क के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब टास्क के दौरान वो आपको किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है। आप पढ़ रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक सिपारा याद करना चालू किया, ठीक है, आपने फर्स्ट का एक रकू जो है ना अभी करना, आपने ये टारगेट बनाया कि अभी इस रकू को देखता हूँ। जब आप कर रहे होगे ना, आपके ज़हन में वो एक बात छोड़ेगा, आपके ज़हन में एक ऐसे बात करेगा, आपको कहेगा कि अभी तू पढ़ेगा, तुझे सिर्फ ये एक रकू याद होगा, ठीक है, जब तू थका हुआ है तो तेरे से ज़्यादा वैसे भी पढ़ा नहीं जाना, तो इससे अच्छा तू सो जा, रेस्ट कर, दिमाग पे जोर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह जब तू रिलैक्स होगा, एकदम फ्रेश होगा, तब तू जितनी देर में यहाँ पे एक रुकू करेगा, तू एक पाव आराम से कर लेगा, इसलिए अभी तू छोड़ दे, इसको बाद में करियो। और ये देखने में भी सही लगता है कि यार ये बात तो सही है कि अभी मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे वो प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं होगी। आपको इन अ वे ये प्रोडक्टिव फील तो हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो होगी। आप उसकी अगर इस बात को मान लेते हो, तो आप जो प्रोग्रेस अचीव कर सकते थे, आप उसको भी ज़ीरो कर दोगे, और कल तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक बार आपने एक नेगेटिव उसमें गिर गए ना, फिर आप दोबारा वापस नहीं उठ सकते। इसकी मिसाल ना मैं आपको आपके फजर के लगाए आपके अलार्म से देना चाहूँगा। आप फजर के लिए जब अलार्म सेट करते हो, तो जैसे ही अलार्म बजता है ना, विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर अंदर, जो फर्स्ट 1 मिनट होता है उसके अंदर अंदर अगर आप उठ जाते हो, तो आप नमाज़ पढ़ लेते हो। लेकिन अगर आप नहीं उठते और आप स्नूज़ का बटन एक मरतबा आपने दबा दिया, फिर आप
इम्पॉसिबल है कि आप उठ पाओ। फिर आपको वो ऐसी गहरी गफलत की नींद में डालता है ना, तो आपको वापस वो उठने नहीं देता। उसका मिशन ही यही है। वो बड़े तरीके से आता है, जब वो जिस तरीके से आता है फिर हम भी फिर तरीके से आएंगे, हम भी उसकी चीज़ों को आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, आप ध्यान दो उसके उसके अटैक्स किस तरीके के हैं। पॉइंट नंबर 3, टास्क स्विचिंग एंड डाउनवर्ड स्पाइरल। अब अगर आप एक काम को कर रहे हो ना और आप उससे कमिटेड हो और आप उससे वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, ये उसको समझ में आ गई है, तो वो टास्क के दौरान आप उस टास्क को कंप्लीट भी करोगे। आपने करा भी सही आगे चल के, ये मतलब ऐसा टास्क था जिसको आपने कंप्लीट किया, लेकिन उस टास्क को करने के दौरान भी एक आपके अंदर वो बात ये छोड़ेगा कि बस एक मरतबा ये टास्क हो जाए ना, दोबारा इसको नहीं करना, दोबारा वो जो आसान वाला टास्क करना। लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप जो है ना डेली के ना 5-5 सिपारे कर रहे हो, ठीक है, वो आपको मुश्किल लगे तो आप कह रहे यार मैं 5 सिपारे जहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे मैं 2 सिपारे तो आराम से कर सकता था, मैं अब आइंदा से जो है ना 2 करूँगा, अब इसको एक मरतबा ये ख़त्म हो जाए उसके बाद ये वाला साइकिल दोबारा स्टार्ट नहीं करना, अब सिर्फ वो आपको नीचे ले वो डाउनवर्ड स्पाइरल में लेके आ रहा था। टास्क स्विचिंग करवा रहा है आपको, टास्क वो ये नहीं कह रहा कि बंद करना है, पहले वो उसकी वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। वो पहले बिगर टास्क से आपको लोअर टास्क की तरफ लेके आएगा, ठीक है, टास्क स्विच हो गया, फिर डाउनवर्ड स्पाइरल नीचे लेता आएगा, नीचे लेता आएगा। उसका जो मेन अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको लेके आना ज़ीरो के ऊपर। एक पॉइंट पे जब आप ज़ीरो पे आ जाए डाउनवर्ड स्पाइरल से होते हुए, जब ज़ीरो पे आए फिर वो आपको गुनाह की तरफ लेके जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ, फिर उन चीज़ों से अट्रैक्ट करवाएगा। उसका अल्टीमेट गोल तो यही है कि हर किसी को जहन्नुम की तरफ लेके जाना। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी इनिशियल स्टेजेस में क्या चीज़ें हैं, मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूँ। तो आपको वो इसी तरीके से आपको स्विच करवाएगा टास्क कि आप ये जो डिफ़िकल्ट टास्क कर रहे हो, डिफ़िकल्ट टास्क में ही आपकी प्रोग्रेस है। जो कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हो प्रोग्रेस तो तभी होती है ना, तो वो आपको उस चीज़ से हटाएगा कि इसकी किसी तरीके से प्रोग्रेस ना हो। पॉइंट नंबर 4, लीविंग फोकस जोन। जब आप एक पॉइंट पे किसी जगह पे बैठे हो, किसी रूम में, स्टडी रूम में या किसी भी जगह पे, आप एक जगह पे आप फोकस्ड हो चुके हो और अब आप उस टास्क को लग गए हो। अब आप काफ़ी देर से पढ़ रहे हो, लाइक 2 घंटे हो गए हैं आपको मुसलसल आप पढ़ रहे हो, या 1 घंटा हो चुका है और फुल प्रोडक्टिव काम कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा आपने अचीव किया, फोकस आपका फुल था। अब वो आपको किस तरीके से बहाना उसका क्या होगा कि यार एकदम से एक अचानक से ना आपके माइंड में क्लिक करेगी बयान को, जब जैसे अचानक से बात आती है ना, वो एकदम से बंदा खड़ा भी हो जाता है। अचानक से बात देर से दिमाग में चल रही हो ना, फिर बंदा उसको कहता है यार इसको ज़रा अभी बाद में देखता हूँ, वो एकदम से कोई नई बात लेके आता है और आप उसी टाइम खड़े होकर वो चीज़ छोड़ देते हो, आपका ध्यान एकदम से बढ़ जाता है। क्योंकि जब नई चीज़ आती है ना तो बंदे का फोकस जो है ना उस नई चीज़ पे चला जाता है एकदम से। पस मंज़र में कोई जब नई चीज़ आए ना सीन के अंदर, तो बंदे की अटेंशन उस चीज़ पे चली जाती है। वो दिमाग के अंदर भी इस तरीके से एक नई चीज़ लेके आता है। तो वो क्या करेगा कि आपको कहेगा किसी तरीके से चलो यार पानी पीने चलते हैं, आज जो है ना बहुत पढ़ लिया है, अभी थोड़ा पानी पीता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ के कुरान पाक से रिलेटेड कोई चीज़, कोई यार हाँ इस चीज़ को मैं जो है ना अपनी फ़लानी पेंसिल से नोट करता हूँ, वो पेंसिल जो है ना फ़लाने रूम में पड़ी है, अभी मैं जाता हूँ। जैसे ही आप निकले फोकस जोन से बाहर निकले, लिविंग फोकस जोन, उसका वहाँ जैसे आप समझ लो आप एक शील्ड के अंदर हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो। आप उस एरिया से आप ज़रा उससे बाहर निकलो, ज़रा बाहर किसी तरीके से वो चाहेगा ये इससे बाहर निकले, ये बाहर निकलेगा वहीं से धर दबोचेगा वो आपको। उसका यही प्लान है कि आपको किसी तरीके से बाहर क्योंकि वो है ना सूरत यूनुस के अंदर के, जब इंसान तुम कोई भी काम करते हो या कुरान पाक में से कुछ पढ़ते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होता है। इस तरीके से अब मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, आयत का एग्जैक्ट वर्डिंग जो है ना मैं अभी वीडियो के अंदर ही लगा दूंगा यहाँ पे एडिटिंग के टाइम पे। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि वो आपको अल्लाह ताला से दूर करना चाह रहा है, क्योंकि उस टाइम वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। उसको जब आप तिलावत कर रहे हो तो फरिश्ते भी फिर मखलूक़ात आती हैं बड़ी, उस टाइम वहाँ पे आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। वो आपको उस जोन से बाहर निकालना चाह रहा होता है। उस जोन से जैसे ही आप बाहर निकले, चलते चलते आपको यही तो आपके माइंड में है कि मैं पेंसिल, अचानक से आपका फ़ोन भी आपने दूर रखा हो कि यार मैं फ़ोन यहाँ स्टडी रूम में नहीं रखता, कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो आपको याद आएगा हाँ यार फ़ोन काफ़ी देर से पड़ा है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना आ गई हो, ज़रा मैं फ़ोन चेक कर लेता हूँ। जैसे ही आपने फ़ोन खोला, आपका अंगूठा लगेगा इंस्टाग्राम पे और फिर ये रील 1 घंटा चल रही है, 1 घंटे से आप स्क्रॉल कर रहे हो। फिर आपको आवाज़ आएगी यार, जब देखो सारा दिन तुम मोबाइल में लगे रहते हो, तुम मोबाइल में, आप कहोगे यार मैं तो पेंसिल उठाने आया था, मेरे ऊपर ये किस तरीके की बातें हो रही हैं। उसने तो आपको फंसा दिया ना, आपके दिमाग के साथ गेम खेल, ये आपके माइंड के साथ उसने एक गेम खेली है और आपको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। सिर्फ अगर आपकी ऑब्जर्वेशन खुली हुई है ना, ठीक है, और आप उसकी गेमों को समझ रहे हो, जब आपको ये समझ में आ गया ना कि हो क्या रहा है मेरे साथ, तो फिर उसको टैकल करने का तरीका भी आप समझ जाओगे। जब आपको ये पता हो ना कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन तो आप फाइंड कर ही लोगे। प्रॉब्लम को तो अंडरस्टैंड करो ना, इसलिए इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सब बातें मैंने आपके साथ कर तो दी, शैतान भी देख रहा होगा कि यार फुल तप गया होगा मेरे ऊपर अब, लेकिन
अब वो मुझे टारगेट भी बनाएगा, आई एम श्योर वो सोच रहा होगा कि अब इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा, अब इसके ऊपर जो है ना बड़ा हैवी किस्म का वार करना पड़ेगा। लेकिन हम भी अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे। शैतान की शर से पनाह जो है अल्लाह ताला ही देते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब हम फिर इस चीज़ का वेट करते हैं तो हमें इस चीज़ की टेंशन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अल्लाह ताला से सच्चे दिल से जब हम मदद मांगे ना, और वो अल्लाह ताला का ऑर्डर है, क्योंकि ये बात मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ना कि हमें तो अल्लाह ताला का ऑर्डर है ना, तावनु इलल बिर्रि वत तक़वा, ठीक है। हम तो ताउन करेंगे तकवा और परहेज़गारी और नेकी के कामों में, वला तावनु इलल इस्मि वल उद्वान, ठीक है। बुराई के कामों में हम लोग ताउन, हम नेकी के कामों में चलेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला का ऑर्डर आ गया तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है। तो मैंने एक अपने लिहाज से जो चीज़ें ऑब्जर्व की, हो सकता है वो आपको किसी और तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता हो, ठीक है। उसके उसके पास 101 फार्मूले हैं, ठीक है। मैं तो अभी मुझे तो उसकी तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैंने वो ऑब्जर्व किया। आप अपनी सिचुएशन को, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हुए, जो आपके साथ वो गेम खेल रहा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हो अपना सॉल्यूशंस जो है वो डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और मैं अब इसके बाद आपको थोड़े सॉल्यूशन जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर आपको आपके पास इससे ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन होंगे। आप मुझे अपने सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं, सजेशंस आर वेलकम्ड। नंबर 1 चीज़, आपको सच्चे दिल से अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर जो है दुआ मांगनी है, क्योंकि अगर आप गिड़गिड़ा नहीं ना सकते तो इसका मतलब आपके अंदर वो तड़प है ही नहीं, वो जज्बा है ही नहीं कुरान पाक को लेके, नेकी के काम को लेके। आपके अंदर वो तड़प एट द फर्स्ट प्लेस है ही नहीं, और आप उस चीज़ को फिर डिज़र्व ही नहीं करते। वो जो नेकी के बाद जो एक हाई रैंक मिलता है वो आप उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते। तो एक आंसू आपका बह गया ना, बस फिर आपका काम हो गया। अल्लाह ताला की रहमत आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और एक मरतबा अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साए में आपको ले लिया ना, फिर शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। नंबर 2 चीज़, सोशल मीडिया। इस दौर का सबसे बड़ा फितना सोशल मीडिया को मैं एक डबल एज स्वॉर्ड बोलता हूँ, ठीक है। उससे फ़ायदे भी लेते हैं, डेफिनेटली लेते हैं, लेकिन उसके नुकसान भी साथ ही साथ हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया के टाइम को अपने को लिमिट करना है। दिन का जो मैक्सिमम प्रोडक्टिव टाइम है वो आपको अपने हाई प्रायोरिटी टास्क को देना है। जैसे कि कुरान पाक को अगर याद करने पे आपने लगाना है, तो दिन का जो स्टार्टिंग का आपका जो है प्रोडक्टिव टाइम है वो आपको अपने हाई प्रायोरिटी टास्क को देना है। और जब दिन के एंड तक आप अच्छे से अपना फोकस होकर कुरान पाक पढ़ लेते हो, और फिर आप जो है ना एक पॉइंट पे आके आपका दिमाग जो है ना वो थक जाता है, तब एंड पे, डे के एंड पे आप 1 आधा घंटा जो है सोशल मीडिया को देखो, ठीक है। इससे आपका सोशल मीडिया का टाइम भी लिमिट होगा और आपको ज़्यादा फोकस अचीव होगा। सोशल मीडिया एक डिटॉक्स है ये, एक काइंड ऑफ, लेकिन इतना ज़्यादा तो आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में ये भी बहुत है। नंबर 3 चीज़, ये मैंने अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया है। आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना अपने आप से दूर रखना है, ठीक है। अब मैं जिस रूम में स्टडी करता हूँ ना, उससे दूर एक दूसरे रूम में अपने फ़ोन को रखता हूँ। जब भी मैं रूम स्विच करता हूँ ना, जिस रूम में मैं जाता हूँ उस रूम में फ़ोन को नहीं रखता, क्योंकि जब फ़ोन मेरे साथ आ गया ना, हम दोनों एक रूम में अगर हुए ना, तो फिर मैं ज़्यादा टाइम फ़ोन पे लगाता हूँ। फिर मैं अगर मैं फ़ोन उठाने के लिए भी गया ना, उसमें भी मैं 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़ाया कर देता हूँ। तो मुझे ये पता है कि फ़ोन से मैं जितना ही दूर रहूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। मेरा चांसेस, क्योंकि शैतान वहीं से मुझे पकड़ लेता है और फिर मैं गया और मैं उस चीज़ को फ़ील कर रहा होता हूँ, यार अब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एक पॉइंट पे आके मैं कहता हूँ बस हो गया, बहुत हो गया। अब फ़ोन को चार्ज करना है तो आप दूसरे रूम में करो। और ये चीज़ चार्ज के लिए ना, चार्ज आप अपने जहाँ सोते हो या जहाँ आप फोकस करते हो वहाँ फ़ोन को चार्जिंग पे मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि चार्जिंग पे लगाओ साथ ही साथ बंदा यूज़ करने लग जाता है। अभी जिस रूम में आप यूज़ कर रहे हो ना, अगर यहाँ पे फ़ोन बंद हो गया, ठीक है, अगरचे वो रात का वो वाला टाइम है जो आपने डेडिकेट किया हो सोशल मीडिया के लिए, वो उस टाइम फ़ोन की अगर चार्जिंग ख़त्म हो गई तो आप फ़ोन को दूसरे रूम में चार्जिंग पे लगाओ, ताकि आप उसके बाद आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो डेफिनेटली आप सोओगे सही, या कोई बुक पढ़ लोगे, बुक पढ़ते पढ़ते आप सो जाओगे। तो आपको ये करना है कि फ़ोन को अपने साथ अपने रूम में नहीं रखना। जब आपका फ़ोन दूसरे रूम में होगा और आप दूसरे रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे ना, तो आप देखेंगे, आप चीज़ ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस आ चुका है और आप ज़्यादा देर तक जो है लग के काम कर पा रहे हैं। नंबर 4 चीज़, आप कभी भी पढ़ने बैठते हो ना, ठीक है, ऐसे रैंडमली मत बैठो। आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास। जब तक आपके पास प्लान नहीं ना होगा, आप ऐसे ही रैंडमली पढ़ते रहोगे और आपको कोई प्रोग्रेस ही अचीव नहीं होगी। आपके पास एक प्लान होगा, भले ही आप दिन में 1 घंटा पढ़ते हो, लेकिन वो 1 घंटा भी आपके प्लान को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपका प्लान है ना, तो आप भले ही देर से, लेकिन आप एक टास्क अचीव करोगे। और आपको अपने टास्क के लिए, अपने प्लान के लिए बीच बीच में आपको प्लान्स के लिए डेडलाइन भी सेट करनी होगी, एक बड़ी डेडलाइन, बहुत बड़ी डेडलाइन, जो अल्टीमेट पूरे टास्क के लिए। और फिर उसको भी स्मॉल डेडलाइंस में सेट कर दो कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी सूरत आल इमरान रिसेंटली की, तो उसके लिए 1 वीक की डेडलाइन थी, और आखिरी दिन में ही मैंने जो है 80% काम मैंने वहीं किया आखिरी दिन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो डेडलाइन आ चुकी थी। उसके बाद जो है ना मैंने कहा अब तो आ रही है पार, अब जो है डू और डाई वाला काम है, अब मैं इससे ज़्यादा डिले कर नहीं सकता। कल से मैंने नेक्स्ट
क्योंकि जब तक आप डेडलाइन सेट नहीं ना करते तो फिर आप एक दिन के टास्क को आप 8 दिन में खींच लेते हो, इतना लंबा उसको खींच जाते हो। इसलिए डेडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी लिमिट तो होनी चाहिए कि यहाँ तक जो है ना इस टास्क की लिमिट है। आपने पार्किंसंस लॉ देखा होगा। पार्किंसंस लॉ हमें यही कहता है कि एक वर्क जो है उसको करने के लिए अगर 2 घंटे रिक्वायर्ड है ना, तो हम लोग उसको खींच के 10 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। काम जो है ना वो वही काम 2 घंटे का काम, ठीक है। बंदा अगर बहुत ज़्यादा फोकस होकर करे तो वो नॉर्मली जिसको 2 घंटे में किया जा सकता है उसको हम 1 घंटे में भी कर सकते हैं, और उसको डिले कर 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 करके हम इसको खींच देते हैं। हमारे पास जो गिवन टाइम है उसके अंदर वो टास्क स्ट्रेच हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 2 घंटे के काम को करने के लिए हमारे पास 1 वीक है ना, मैडम ने दिए कि असाइनमेंट दी है स्कूल के लिए, तो हम उसको 1 हफ्ते खींच देंगे। करने को बैठे तो हम उसको 1 घंटे में फुल फोकस से कर सकते हैं। करते सारे लास्ट नाइट पे हैं असाइनमेंट्स, तो वो खींच के उसको ले गए, तो टास्क विद इन गिवन टाइम स्ट्रेच हो जाता है। ये हमें पार्किंसंस लॉ बताता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज डेली। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपके अंदर जो सुस्ती है वो दूर होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको ज़्यादा फोकस अचीव होता है, क्योंकि आपकी बॉडी फिट होगी तो आपका माइंड शार्प होगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल एकदम ढीले ढाले हैं तो आप ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकेंगे पढ़ाई करने के लिए ना, आपको थकावट होने लगती है, आपके जिस्म जो है वो थकने लगता है, आपका दिमाग भी थकने लगता है, आपका ब्रेन भी एक्टिवेट जब होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ जाती है तो आपका ब्रेन भी एक तरह से नशोनुमा पाता है, और आपकी जो डाइट है, जो आपकी खुराक है, वो आपको तभी सही से डाइजेस्ट होती है जब आप अच्छे से एक क्वालिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वालिटी वर्कआउट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने भी क्या इस तरीके के ट्रैप्स शैतान के महसूस किए हैं रमज़ान के बाद। ख़ास तौर पे रमज़ान में तो हमें बहुत इजी हो गया था, रमज़ान के बाद किस तरीके से शैतान ने आपके ऊपर अटैक किया है, आप कमेंट में अगर बताना चाहें। और आप सोल्यूशंस, मेरे ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिहाज से या अपनी सिचुएशंस के लिहाज से आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, आप मुझे ये भी ज़रूर बताएं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ अपना प्लान शेयर करने वाला हूं, जिसके बारे में मैंने अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी आप लोगों को बताया था। उसके बारे में डिटेल में जो है जितनी भी है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आगे किस तरीके से मैं चलूं, और आपसे थोड़ी सजेशंस वगैरह भी लेना चाहूँगा, वो ले लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। आज की वीडियो में इतना ही, और मेक श्योर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।